अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लाहौर माशाल्लाह से सर जी बड़ा ज़बरदस्त और सॉलिड माहौल हुआ है एंड नमाज के बाद से आई वाज जस्ट टेकिंग अ वॉक। ज़बरदस्त वेदर हुआ है जी लाहौर का एंड अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे। आई वॉज जस्ट टेकिंग अ वॉक, तो मैंने कहा इतने दिनों से हम अपने दोस्तों यारों से यहाँ पर लाइव नहीं आए तो थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। जबरदस्त यार, सुभान अल्लाह, एक आला माहौल हुआ हुआ इस टाइम पर लाहौर का। देखें ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग है। वी शुड लर्न टू एक्नॉलेज इट। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, अच्छे वक्तों की कदर करें, अच्छे वक्तों में मेहनत करें ताकि थोड़े से हालात जब ख़राब हों तो ऑल ऑफ दिस हेल्प्स अस इन बैड टाइम्स। बाकी उम्मीद है सब अपने अपने कामों पर उसी तरीके से काम कर रहे होंगे जैसे करना चाहिए। देखें इंसान के अंदर ना बड़ा गंद जमा हो जाता है, ही गेट्स टोटल्ड अप, तो उसको ना वेंट आउट करना बहुत लाजिम है। अगर वो वेंट आउट नहीं करेगा ना अपने आप को तो वो गलाजत जमा होते होते ना बहुत नेगेटिविटी के अंदर ले जाएगी उसको। और जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो है ना वो इंसान की प्रोडक्टिविटी को तबाह करती है ना, उसके अमल को खराब करती है, उसकी कंसिस्टेंसी को तोड़ती है, और सबसे ज्यादा जो उसको तबाह करती है ना चीज के मतलब वो है उसके ऊपर वो मनफी बोझ जो वो हर दिन जमा कर रहा होता है अपने अंदर। एंड आई थिंक इसके ऊपर काम करना चाहिए। सो अगर अल्लाह ताला इवन सेज इन द कुरान अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, की जो दिलों का इत्मीनान है ना, क्योंकि बड़े बड़े काम करने के लिए ना दिल बड़े आपके सॉलिड होने चाहिए, दिल बड़े ताकतवर दिल होने चाहिए आपके। तो यार लश माहौल हुआ हुआ इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह की वॉक जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जो अब वो आपको पता है 9th-10th मैंने लाहौर में ही की हुई है। आई डिड माई 9th and 10th फ्रॉम लाइसियम इन लाहौर। और क्या ज़बरदस्त वेदर होता था जिस ज़माने में। ये फॉग ने जो है ना पुराने लाहौर की याद ताज़ा कर दी है जब हम कभी जवान हुआ करते थे 19-20 साल के। तो मैं बस मैसेज यही देना चाह रहा था कि अल्लाह ने कहा है कि इंसान का दिल जो भर जाता है ना चीज़ों के साथ, बहुत भर जाता है इंसान का दिल। दुख हैं, गम है, नेगेटिविटी है, फलान है, ढिमकान है, 50 चीज़ें हैं, तो वो खाली होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का जो टैंक है ना वो खाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खाली नहीं होगा तो बड़े मसाइल हो जाएंगे उसके, उसमें काफ़ी मनफियत आ जाएगी उसमें। तो और वो ना फिर उसको बॉदर करेगा, वो उसको चलने बढ़ने नहीं देगा आगे से। तो इसलिए ना लोगों को अल्लाह ने कहा है कि आंसुओं के ज़रिए इंसान की ना मनफियत निकलनी चाहिए। वन शुड क्राई। हमारे यहाँ ना एक रोने का रोते हैं हम जब हमारे पर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक रोना एक मुस्तकिल अमल होना चाहिए इंसान का। यू शुड क्राई, हमें रोना चाहिए। ये सख्त दिल की निशानी है। जो लोग रोते नहीं है ना तो मसला ये है कि वो जमा होता रहेगा अंदर, वो गंद जमा होता रहेगा एंड वो फिर इतना ज्यादा वजनी, ग्राउची, क्रैंकी, फट रहा होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ निकाल रहा होगा, कभी वहाँ निकाल रहा होगा। रोना बहुत जरूरी है। तो आज का मैसेज जो है ना व्हाट आई वांटेड टू गिव टू ऑल इज कि अल्लाह ताला के याद में और इस दुनिया की मसाइल और परेशानियों को रब के आगे निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ना आंसुओं के थ्रू, when you shed your tears in humility for Allah, कि अल्लाह ये दुनिया है तो मच्छर का परी, बंदा किन्ना भी अंदर जाके अपने आप को डेवलप कर ले, एंड के अंदर होना मतलब इसके अंदर रखी नहीं है ना अल्लाह ने, इसमें अल्लाह ने वो सुकून रखा नहीं है। ये मलून है, ये मतलब इस पे एक लिहाज से एक हदीस में लानत के अल्फाज हैं। तो इस पे दिल लगाना जो है ना वो इंसान को बहुत बॉदर कर देगा। फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह हम इंसान भी जो हैं वो कम हरकतें नहीं करते एक दूसरे के कलेजे फाड़ने के लिए। वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ।
मतलब इंसान ना चाहते हुए भी जो है ना गोश्त खा जाएगा अपने दूसरे भाई का, रुक नहीं सकता। तो जो रोने का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा गलत बनाया हुआ है कि जी मजबूत आदमी रोता, नहीं, मजबूत आदमी ही रोता है, पावरफुल आदमी रोता है जिंदगी के अंदर, ये बात ही गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वी शुड लर्न टू क्राई। और सबसे अच्छा रोना जो है ना वो अल्लाह के आगे रोना है। वो जब निकल जाती है ना, हवाड़ निकलना बहुत जरूरी है, अंदर का टैंक खाली होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ठीक है एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा शोगा करते हैं, जाके अपना आप निकालते हैं वेट्स के ऊपर, बट व्हाट आई बिलीव सो इज कि ये जो शेडिंग टेयर्स है ना, ये जो आंसुओं का बहाना है, ये दिलों के गमों का निकलना होता है। और अगर ये सही जगह पर निकल जाए ना, जो रब के लिए अगर ये हो जाए, अल्लाह के लिए हो जाए। अब हम भी कमजोर हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े कोई संत साधु हैं कि हमारी सारी बातें ही, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान जो है ना जितना रोता रहेगा ना, दिल उसका उतना नरम हो जाएगा, उसको ना ये वेटेज फील नहीं होगा। तो ये जो लोग तपे हुए होते हैं ना, मैं खुद भी कभी कभी ना ऐसा ग्राउची क्रैंकी हो जाता हूँ कभी कभी, इतना काम, इतना बोझ, इतने लोग, हजारों सवाल, लाखों सवाल हैं लोगों की, फिर बट यू नो बाय द एंड ऑफ द डे ये जो अल्लाह के साथ जो अपना आप हल्का करता है ना आदमी तहज्जुदों में, नमाजों वगैरह में, यू नो इट लाइटन्स योर हार्ट। दिल जो है ना वो रोने का हमारे यहाँ तसव्वुर खत्म हो गया। मैंने देखा ये जो दिल की रेकत है ना कि वो अल्लाह के लिए रो जाता है, मतलब वो रो जाता है, मतलब वो कह देता है, इतना वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इंसान, खोले कल इंसान ज़ईफ है, बंदा जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इतना वजन। लोग तो इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें बना गए इस दुनिया में, इतने इतने बड़े पहाड़ चढ़ गए, तो ये तो पहले कदम के ऊपर ही मार दे दुनिया। तो ऐसी जालिम दुनिया है तो किसी का लिहाज ना करें, हसद से भरी। और भाई आसमानों पे हसद हो गया, अना खैर मिन्हू के अल्फाज कह दिए शैतान ने। तो ये इंसान बाय द एंड ऑफ द डे विल ऑलवेज बी, उसका ये एलिमेंट खत्म है, उसकी फितरत का हिस्सा है एक। अगरचे माँ मिन मौलूद ने लयूलत वल फितरा, अल्लाह ने बनाया इंसान को ठीक था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना पाकीज़गी का, माइंड का, दिमाग का, साइकोलॉजी का, नफ्सियात का, ये इस तसव्वुर के बगैर नहीं हो सकता कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है। मैं यही देखा है, रोता आदमी पता कब है, जब उसे महसूस होता है कि उसका कंट्रोल कुछ नहीं है। ठीक है हम लोग काम कर लें, दिमाग चला लें, तदबीरें कर लें, डिग्रियां हासिल कर लें, PhD बन जाएं, लेकिन एंड में फलसफा यही है कि अल्लाह है, बंदा कुछ नहीं है। मतलब बंदे ने जिस दिन ये बोझ अपने सर पे लिया ना कि मैं कोई चीज हूं, तो उसे फिर उस मैं को पूरा करने के लिए ना बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत एंजाइटी हो जाएगी, बहुत प्रेशर आ जाएगा उसके। तो इसलिए अल्लाह जो बोझ है ना, वो अल्लाह जो अल्लाह की सिफत है ना, उस पर हाथ नहीं, डाका नहीं डालना चाहिए इंसान।